Hello everyone, welcome to the Bansal Academy platform here. So in this today's session, we will learn about one of the most important concept for HPTGT exam, that is the projectile motion. So this session will help you to enhance your knowledge regarding this concept and build up your approach deal with the questions. So let's start our discussion here on the projectile. तो ये जो projectile motion होता है, this is also known as, और भी क्या नेम है इसके, मोशन इन अ प्लेन और मोशन अंडर ग्रेविटी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज हियर. तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है. हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग, राइट. ही हैज एन ऑब्जेक्ट इन हिज हैंड. कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से इट इज अ बॉल. ही हैज अ बॉल इन हिज हैंड और उसने बॉल को थ्रो कर. तो जब वो बॉल को थ्रो करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो जो बॉल है वो इस तरह से ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी और ऐसे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगी. तो ये जो पाथ उसने फॉलो किया है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ. और ये जो मोशन हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो बॉल उसने प्रोजेक्ट किया, लेट से किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ उसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है. और इस बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा. लेट से हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है, वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का. और ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे फॉल कर रही है, इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है. तो ये जो मोशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल. और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री है, दैट इज द पैराबोलिक पाथ, राइट. अब इसको मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन इन अ प्लेन क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है. एक इस तरफ एक्स डायरेक्शन और एक इस तरफ वाई डायरेक्शन. कैसे, देखो. तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास. मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बना. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हियर ना. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया, वो ऐसे पाथ फॉलो करके इस तरह से फॉल कर रही है. तो इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं बॉल की कितनी है, बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो यू है. ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आ गया, ठीक है. तो अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे. इस तरफ हमारा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू एक्स ले ले क्योंकि इस तरफ हमने एक्स डायरेक्शन लिया, दैट इज यू कॉस थीटा. और इस तरफ हमारे पास आता है वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, इसको नाम दे देते हैं यू वाई इज यू साइन थीटा. दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉल जाएगी, मान लो यहाँ किसी पॉइंट पे पहुंच, तो इस तरफ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ पे पहुंची, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा. यहाँ पे पहुंची, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ ऐसे मिलेगा. तो हर पॉइंट पे, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पे हमें क्या मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वेलोसिटी के, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन, कि हमें एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है. वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिख रही है. ये वाला पॉइंट जो है पी पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर सकती है. ठीक है. तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में ही ट्रैवल कवर हो रहा है ना डिस्टेंस, तो ये वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे. और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से यहाँ बी पॉइंट तक पहुंची, ओ से बी तक, ठीक है, तो ये उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलते हैं हम रेंज. और ये जो रेंज है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. और ये किस डायरेक्शन में कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, इन द एक्स डायरेक्शन. तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी का इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा. जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ओ से हमने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी ओ, ठीक, यू. तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दिए. ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं. जब वो ऑब्जेक्ट ए पे आई तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ क्या मिलेगा आपको, यू एक्स ही मिलेगा, दैट इज यू कॉस थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा, यू वाई.
सेम ही मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी जो है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ इफेक्ट करेगी उस पे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि यू वाई पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओ से पी तक जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटी छोटी बातें हमने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट जहां पे अटेन की, वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जब ऑब्जेक्ट पी से बी की तरफ जाएगी, अब यहाँ से वो नीचे की तरफ जा रही है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगी, तो मोशन भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट पी से बी तक जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो, क्योंकि पी पॉइंट पे तो जीरो हो गया था, जब वो पी से बी की तरफ जाएगी तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो, तो ये पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहले वो डिक्रीज हो रहा है कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया, फिर उसके बाद वो फिर से बढ़ने लग गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू एक्स, वो हर पॉइंट पे, ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पे क्या रह रही है, सेम रह रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस डायरेक्शन में ग्रेविटी का इफेक्ट तो कुछ नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा ना, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रही है, तो इसकी एक्सलरेशन यहाँ पे कितनी होगी, वो भी सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगी, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी। जितना ग्रेविटी की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, उतना ही वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सलरेशन देखने को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, सेम है, वो चेंज थोड़ी हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे एक्सलरेशन हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो रिलेशंस ध्यान में रखने हैं, एक हमारे पास रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक होता है रेंज का, एक होता है मैक्सिमम हाइट का। तो इनके रिलेशन क्या होते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जैसे देखिए डायग्राम में यहाँ फिर से बना देती हूँ, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ऐसे गई ऑब्जेक्ट, यहाँ ओ पॉइंट से वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है, ओ पॉइंट से हमने उसको प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी यू, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल क्या बना है, थीटा, और ये थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कितना टोटल टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट को ओ से बी तक जाने में। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू हमेशा हमें ये रिलेशन याद रखना है, 2 sin θ अपॉन जी, ये इसका रिलेशन है, फॉर्मूला है। इसी तरह से रेंज, रेंज क्या होता है, ये ओ बी डिस्टेंस, दिस इज द रेंज, कि जो एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया उसको रेंज बोलते हैं। रेंज का रिलेशन हमारे पास होता है यू स्क्वायर sin 2 θ अपॉन जी, और ये जो है दिस इज द मैक्सिमम हाइट हेयर, जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसका रिलेशन हमारे पास होता है यू स्क्वायर sin2 θ अपॉन, तो ये तीन रिलेशंस हमें यहाँ इस कंसेप्ट के लिए ध्यान में रखने हैं, और छोटे छोटे पॉइंट जो भी पहले डिस्कस किए वो भी ध्यान में रखने हैं, और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसका पाथ कैसा है, ये पैराबोलिक पाथ है, ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी, पैराबोलिक। हमें कैसे पता चला पैराबोलिक है ट्रेजेक्ट्री, इसकी इक्वेशन से। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ये इसकी इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री, ये भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ क्यों बोला गया, क्योंकि पैराबोलिक की डिपेंडेंसी अगर इक्वेशन देखे, पैराबोलिक इक्वेशन कैसी होती है, y इज डायरेक्टली डिपेंडेंसी ऑन एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे देखो y की डिपेंडेंसी एक्स स्क्वायर पे देखने को मिल रही है, ये टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हमने इस डिपेंडेंसी के बेस पे क्या बोला कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी, पैराबोलिक। तो ये कंसेप्ट हमने ध्यान में रखने हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। कि वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो रही है, कहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, राइट। एक्सलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि वहां उस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट पे ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सलरेशन जो है वो वाई डायरेक्शन में ही देखने को मिले। उसके बाद ये रिलेशंस हमने ध्यान में रखा, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दिस इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with the momentum p at such an angle that its maximum height is 1/4 of the horizontal range। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से विद द मोमेंटम p सच एन एंगल, कि इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया कि जो मैक्सिमम हाइट है इसका h, दिस इज 1/4 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि ये कंडीशन हमें मिल रही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे चूज, इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन इट्स पाथ विल बी। तो हमें बताना है कि इसके जब ये ट्रैवल करेगी तो इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स पाथ कितनी होगी। अब देखो, हमने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी यूज के साथ, ये लेट से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है, ठीक है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे। मिनिमम तो वही होगी ना, क्योंकि यहाँ O से P तक हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हमारी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो डिक्रीज कर रहा है। तो वो डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे आके हमें क्या मिलेगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिलेगा, u cos। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो H का रिलेशन क्या होता है, H का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज 1/4, रेंज कितनी होती है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, g से g फैक्टर कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये 2 इस तरफ 2 आ गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का रिलेशन यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा, राइट। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा को दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मिला, 45 डिग्री, ठीक है। tan थीटा 1, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अब काइनेटिक एनर्जी हम पता है क्या होता है रिलेशन, हाफ m v स्क्वायर, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिलेगी इस P पॉइंट पे, बट P पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिल गया, हाफ m u स्क्वायर कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर किया तो। अब ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे मोमेंटम की फॉर्म में रिजल्ट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये मिला मुझे m u स्क्वायर अपॉन 4, इसको m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा ऊपर, m स्क्वायर u स्क्वायर, यानी कि इसको m u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और m इंटू यू यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर अपॉन m। तो ऑप्शन बी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल की, इट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तभी क्लियर होगा, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है,
अब मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है उसका सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा हमें यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। लेट्स से इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया वो u है, तो u/2 आ गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारा u cos थीटा इज u/2, u कैंसल, cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड के साथ उसको प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड, कि 1.5 सेकेंड के बाद, ठीक है, कि कितना एंगल बनेगा वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1.5 सेकेंड पे, ठीक है, वो कहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट हमारी। तो पहले हम इस सिचुएशन के लिए टोटल टाइम निकाल लेते हैं कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 sin थीटा अपॉन जी, टी इज 2, यू कितना है 30, ठीक है, साइन 30 डिग्री, थीटा 30 है, जी की वैल्यू क्या है 10, ये फैक्टर कैंसिल हो गया यहाँ से। तो टाइम कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 इज 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिला 3 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड। ओ से बी तक उसने 3 सेकेंड में ये मोशन किया है, ओ से बी तक, तो इतना टाइम लगा। हमें पूछा गया 1.5 सेकेंड के बाद, ठीक है। अब 1.5 सेकेंड देखो, अगर मैं एक टाइम ऑफ जो है हमें कितना लग रहा है यहाँ पे 3 सेकेंड, तो मैं टी टाइम निकालूं, वो क्या है मेरे पास 1.5 गिवन है कि 1.5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल का कितना एंगल होगा, यही पूछा है ना। तो ओ से बी तक जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। मुझे पहले ये देखना होगा कि 1.5 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी। तो अगर मैं ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 के साथ डिवाइड कर दूं, मुझे 1.5 सेकेंड मिल जाएगा ना। तो यानी कि 1.5 सेकेंड कौन सी पोजीशन आ रही है, ये मैक्सिमम हाइट की पोजीशन आ रही है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पॉइंट पे होगा 1.5 सेकेंड के बाद। क्योंकि टोटल टाइम ओ से बी तक जाने के लिए 3 सेकेंड लग रहा है, तो ओ से पी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 1.5 ही तो लगेगा, 1.5 सेकेंड। तो यानी कि 1.5 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और वो भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे जीरो। तो अब देखो ये वाली इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल मिलेगा, u इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल ये रहा, तो ये एंगल कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पे 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल ही बनेगा ना ये ux कंपोनेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a projectile is projected from the ground with the velocity v naught at an angle theta with the horizon। डायग्राम बना लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है हमने, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ ऐसा होता है। तो वेलोसिटी इनिशियल कितनी है v नॉट, इस वेलोसिटी से हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया किस एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वी वाई लिख लेते हैं। when its vertical displacement is equal to half of the maximum height attained, कि जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। लेट से ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट है, उसका हाफ कर दिया, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैं ले रही हूँ कि एच है, स्मॉल एच मैंने ले लिया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट
ये h किसके इक्वल है, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट तो ये रही, मतलब मान लो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ कहीं पे आएगा, किस पोजीशन पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये मैंने h ले ली, और ये किसके इक्वल है, h/2। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट बताना है कितना होगा, vy की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखो वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना, कि ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कितनी है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई कितना है, जी, है ना। ऑब्जेक्ट जो है कि एक्सलरेशन जो है वो किस तरफ है, ऐसे यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी एक्सलरेशन है वो कितनी मिलेगी, जी ही मिलेगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लगा रही हूँ, बी वाई स्क्वायर इज यू वाई स्क्वायर प्लस 2a s। हमारे पास रिलेशन होता है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। अब वी वाई स्क्वायर क्या है, जैसे ये वर्टिकल डिस्टेंस था, यहाँ पे लिया मैंने स्मॉल h, मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो वी वाई है। अब इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, दैट इज अगर वो यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट हुआ है ना, सॉरी v नॉट के साथ प्रोजेक्ट हुआ है, तो v नॉट के साथ प्रोजेक्ट किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी मिलेगी, दैट इज v नॉट साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे यू वाई कितना आएगा, v नॉट साइन थीटा। इस वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा, जब वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा मैंने उसकी वेलोसिटी मान ली वी वाई, और डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, स्मॉल h, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इज v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस s, a की वैल्यू क्या आएगी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। देखो बॉल का मोशन ऐसे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, बट एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये माइनस जी आएगा, ठीक है। और s की वैल्यू क्या आ गई, h। अब ये जो h क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, h/2, है ना। h की वैल्यू क्या थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 1/2। ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, h की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे 2 भी आएगा जी, और ये 1/2 फैक्टर साथ में, जी से 2g फैक्टर कैंसिल हो गया, ये वी नॉट स्क्वायर आएगा ना, कि वी नॉट से प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना मिला, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट साइन थीटा अपॉन, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, four bodies p q r s these are projected with equal velocities। तो चार बॉडीज को इक्वल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबके गिवन है with the horizontal respectively, the body having the shortest range, तो जिस बॉडी का शॉर्टेस्ट रेंज है हमें वो बताना है। अब रेंज पूछा गया, रेंज का रिलेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहले हम अगर पी बॉडी के लिए रेंज निकालें तो यू स्क्वायर अपॉन जी, देखो यू तो क्या है, सेम है, ठीक है, सबके लिए जी भी फिक्स है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा, पी के लिए एंगल कितना है 15, तो ये 2 15 इंटू 2 क्या होगा 30 डिग्री, तो पी के लिए रेंज कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी बाई 2 फैक्टर आ गया साथ। इसी तरह से हम क्यू ऑब्जेक्ट के लिए रेंज निकालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन, एंगल कितना है 30, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 60 हो जाएगा, तो क्यू की रेंज कितना आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी √3/। इसी तरह से अब हम जो आर है बॉडी उसके लिए देख लेते हैं, उसका एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 45 इंटू 2 कितना होता है 90, साइन 91, तो रेंज कितनी आ गई यू स्क्वायर अपॉन आर के लिए। अब एस के लिए देख लेते हैं, एंगल कितना है 60 डिग्री,
यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 2 थीटा है, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos 30 आ गया। ठीक है, तो s की रेंज कितनी आ गई, cos 30 इज √3/2 स्क्वायर अपॉन जी। अब इनमें से सबसे कम रेंज जो है वो कौन सी है, ये p की, कि 1/2 फैक्टर है यहाँ पे, यानी कि 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। ठीक है, यू स्क्वायर जी तो सब में ही आ रहा है, √3/2 जब हम सॉल्व करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 तक आती है वैल्यू, और यू स्क्वायर अपॉन जी यहाँ पे तो है ही 1। तो सबसे कम रेंज किस में आ रही है, ये p के लिए आ रही है, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी दिस, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज, considering the x as horizontal, y as vertical axis, g is acceleration due to gravity। हमें यहाँ पे velocity दी गई है ऑब्जेक्ट की, दैट इज अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो x डायरेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल है, y हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी आ गई, अल्फा, y डायरेक्शन के अलोंग कितनी आ गई। हमें क्या अब निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन जी। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये u साइन थीटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि 2 बी वाई अपॉन जी, वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया ना ये u साइन थीटा, और ये हमें कितना गिवन है, दैट इज बीटा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला, 2 बीटा अपॉन जी। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricketer can throw a ball to the maximum horizontal distance of 100 मीटर। एक क्रिकेटर जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक बॉल थ्रो कर रहा है, और बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैक्सिमम वो कितना है, 100। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है, 100। विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, उसी ने फिर क्या किया, ऊपर की तरफ बॉल फेंकी वर्टिकल डायरेक्शन में। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है कि कितना मैक्सिमम हाइट पे वो बॉल जा सकती है। ठीक है, अब रेंज का रिलेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमें रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, जब ये साइन 2 थीटा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आ गई, यू स्क्वायर अपॉन, तो मैक्सिमम रेंज है हमारे पास 100, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, यानी कि ये फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू मैक्सिमम रेंज आ गई यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1/2 फैक्टर अलग कर दिया, यू स्क्वायर अपॉन जो जी की वैल्यू कितनी है, 100 फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, 50 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, तो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है इस वेलोसिटी के साथ। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज, हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो हाइट का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दे, ये क्या मिलेगा, यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। यू साइन थीटा जो है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें ये वेलोसिटी गिवन है। अब इसमें से वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जो वाई डायरेक्शन में होगा, दैट इज 4। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, दिस इज 4 स्क्वायर अपॉन 2, जी की वैल्यू कितनी है, 10 क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये मिला मुझे 8/10 यानी कि 0.8। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस। मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो गिवन है। इट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज, हमें यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 45 डिग्री। कंपेयर किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 10। ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 45 डिग्री। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। क्या मिला यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 2u स्क्वायर कॉस 45 1/√2 स्क्वायर किया तो 1/2 इक्वल टू 1। ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो गया। u स्क्वायर इज 1, u की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन ए आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगा ना, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position coordinates of a projectile projected from the ground on a certain planet। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है किसी ग्राउंड से किसी प्लैनेट के लिए। ठीक है, प्लैनेट पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है उन्होंने बोला है, तो ग्राउंड से हमें उसको प्रोजेक्ट किया है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 4t माइनस 2t स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 3t। ठीक है, where t is in meter and the point of projection is taken as the origin। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द वर्टिकल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम डायग्राम देखें, वो हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऐसी दिखती है। तो अगर हम यू स्पीड के साथ इसको शो कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इस तरफ हमारे पास जो एंगल बनेगा हमें वर्टिकल के साथ निकालना है। तो वो क्या आएगा 90 माइनस थीटा, है ना। वर्टिकल के साथ पूछा है तो वो 90 माइनस थीटा, हमें ये इस एंगल की वैल्यू निकाल। तो कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे देखो, अगर इस सिचुएशन को कंसीडर करें जो हम पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है उसका लेट से थीटा है। इस तरफ हमारे पास क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस तरफ क्या आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं, इस तरफ मेरा u है, ये एंगल थीटा है, इस तरफ ux आ गया और इस तरफ y है। मैं इसको यहाँ पे एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। तो यहाँ से tan थीटा अगर निकालू वो क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है ये वाला जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये किसके पैरेलल है वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल है। तो यू वाई बेस कितना है यू एक्स। तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं निकाल सकती हूँ, थीटा निकल आएगा तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, वर्टिकल के साथ क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अब ये वेलोसिटीज चाहिए। ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमें यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ से इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास dx बाई dt किसके इक्वल आ गया 3k, और ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, और y कंपोनेंट क्या आएगा dy बाई dt दैट इज 4 माइनस 4t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन यहीं पे है 0 0 पॉइंट पे। तो अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चेक करें, हमारा जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा 4। t की वैल्यू 0 फिल की। ठीक है, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बचेगा। अब tan थीटा निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा वी वाई की वैल्यू क्या है 4, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 3, यहाँ से थीटा कितना मिलेगा दैट इज 53 डिग्री। 53 डिग्री पे ये वैल्यू दिखती है। ठीक है, अब हमें क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल पूछा है, तो एंगल विद वर्टिकल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 53 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 37 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a ball is projected at a certain angle with initial velocity u, its horizontal ranges are। तो क्या गिवन है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, लेट से बॉल को प्रोजेक्ट किया किस वेलोसिटी के साथ u के साथ, ऑब्वियस है अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगी, और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी ली है r ली है।
with what initial velocity it should be projected keeping the angle of projection same। अगर ये पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, अब भी थीटा ही रहेगा। हमें हमसे ये पूछा गया कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने सेम रखा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी मिल गई, 2.25 टाइम्स आर हो गई, मतलब ज्यादा मिल रही है रेंज, ऐसे की। तो ये वाली रेंज हम ले लेते हैं आर डैश, ठीक है। आर डैश कितना है, 2.25 टाइम्स आर, इतना रेंज मिल रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा ही रहेगा जितना ये एंगल था। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u1 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आर डैश जो है रेंज वो क्या आ जाएगी, u1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u1 लिया है मैंने, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आर की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू फिल कर देते हैं, 0.25 टाइम्स आर, ये रेंज क्या आ गई, u1 स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा अपॉन जी फैक्टर कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 225 अपॉन 100। तो अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/10, स्क्वायर रूट जब लेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास u1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 टाइम्स ऑफ, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the velocity of projectile at the initial point A is 2i plus 3j cap। तो A पॉइंट पे velocity हमें given है 2i plus 3j cap मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द पॉइंट बी। तो इस बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी जो है वो पूछी गई है। अब देखो 2i कैप यानी कि ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जो है वो आई कैप वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, 2i कैप। वाई डायरेक्शन में कितनी मिल रही है वेलोसिटी, 3j। अगर बी पे चेक करोगे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी वही रहेगी। अब अगर यहाँ पे चेक करें तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा ना, तो बी वाई यहाँ पे क्या मिलेगा, -3j कैप नीचे की तरफ। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिल गई, 2i - 3j कैप। तो ऑप्शन बी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर।